हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है आपका वो डिस्कस करने वाले। स्पेशली अगर आप यूपी का जितना भी एग्ज़ाम देखोगे, चाहे यूपी आपका मेंस एग्ज़ाम हो, प्री एग्ज़ाम हो, यूपी लोअर प्री का एग्ज़ाम हो, या फिर आप इसके अलावा अगर देखोगे तो जितने भी एग्ज़ाम है सारे क्वेश्चन आपको इसमें कवर हो जाएंगे। यूपी एलडीए है, यूपी आरओ एआरओ है, तो सारा आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जितना भी एरिया है वो आपको एक साथ रिवाइज हो जाएगा। सो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। सो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक है आपका इंडियन प्री हिस्ट्रिक कल्चर से। सो जो पहला पॉइंट है आपका, फ्रॉम रॉक केव ऑफ इंडिया मोस्ट पेंटिंग आर फाउंड। तो ये रॉक केव सबसे पेंटिंग कहाँ से ज़्यादा मिलता है आपको? भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ पे आपका? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल इक्विपमेंट इन इंडिया वाज। तो रॉबर्ट ब्रूस आपके कौन थे? तो जियोलॉजिस्ट थे, और इनका जो है ये बहुत बड़ा योगदान है एंशिएंट हिस्ट्री को समझाने में। सो ये आप लोग को ये एनसीईआरटी से लिया गया चीज़ है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मेसोलिथिक पीरियड। सो मेसोलिथिक पीरियड में आपको पूछा जा रहा है कि डोमेस्टिकेशन जो पशुपालन है उसका आपको साक्ष्य एविडेंस कहाँ से मिलता है? तो बागौर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पीपल ऑफ महाराष्ट्र वेयर क्रिमिनेटिंग द डेड बॉडीज अंडर द फ्लोर चालकोलिथिक एरा फ्रॉम। तो यहाँ पे आपको पूछा रहा है चालकोलिथिक एरा से पूछा गया आपको कि जो महाराष्ट्र में आपको डेड बॉडीज़ को तब जलाया जाता था तो उनको कौन से डायरेक्शन में रखा जाता था? तो ये नॉर्थ से साउथ में रखा जाता था। एज पर द एक्सकवेशन आपको एविडेंस कैटल ब्रीडिंग कहाँ से मिला हुआ था? मेसोलिथिक एज से मिला हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन स्टार्टेड। तो जो आपका एग्रीकल्चर है, तो अगर ये बहुत बार आपको जितने भी एग्जाम आप देखोगे ना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपको एग्रीकल्चर है वो कब स्टार्ट, कौन से जगह से स्टार्ट किया गया था? तो ये मेहरगढ़ से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कौन से एज में किया गया था? तो ये आपको याद रखना, नियोलिथिक एज में किया गया था। मेहरगढ़ प्रेजेंट कहाँ पे आपका? पाकिस्तान में। लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाई। तो कहाँ से मिला आपको? प्लेस फॉर द बरियल ऑफ द डेड बॉडीज। जो आपको जो डेड बॉडीज होते थे उनके ऊपर ये लार्ज स्टोन जो मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे। माउंट ऑफ एस इज रिलेटेड टू विच न्यूलिथिक साइट। तो कौन सा न्यूलिथिक साइट है जहाँ पे आपको जो वो माउंट ऑफ एस मिला हुआ? तो ये संगना गल्लू है, ठीक है, जो कि आपका कर्नाटक में है। डॉग्स वेयर क्रिमिनेटेड इन ह्यूमन बरियल्स। तो कहाँ पे आपको होता था ये बुर्जा होम है जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। द मोस्ट एंशिएंट एविडेंस ऑफ सिस्टमैटिक फार्मिंग इन इंडिया इज फाउंड फ्रॉम। तो सिस्टमैटिक अगेन सेम ही क्वेश्चन है आपको कि फार्मिंग का अगर पहला साक्ष्य अगर पूछा जाए आपको जो कृषि का कहाँ पे हुआ था, तो ये मेहरगढ़ में हुआ था, पाकिस्तान में। द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज कल्चर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे मिलता है आपको? तो मेहरगढ़ में मिलता है। अभी देखो मेहरगढ़ से आपको 3-4 रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन रेफरेंस टू द मेसोलिथिक पीरियड द प्लेस फ्रॉम द एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज फाउंड। तो आप पहले अगर आपको पूछा जाए एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाएगा कि कृषि के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन में अगर मेहरगढ़ होता है तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ ही होगा आपका। अगर आपको पूछा जाए कि एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन है वो कहाँ पे आपको किया गया था मेसोलिथिक पीरियड में, तो ये आदमगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, द एंशिएंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन इन द गंगा वैली। तो गंगा वैली में आपको पूछा जा रहा है कि पैडी कल्टिवेशन मतलब राइस का कल्टिवेशन कहाँ पे किया गया था? तो ये लाहौर देवा में किया गया था। द एंशिएंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन इन सब कॉन्टिनेंट। तो ये विंध्या रीजन है, क्योंकि मध्य प्रदेश वाला रीजन है। द ग्रेन यूज बाय द ह्यूमन बींग्स एज अ फर्स्ट। तो सबसे पहला जो ग्रेन कौन सा यूज़ किया गया था? तो बार्ले का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग साइड ऑफ मिडिल स्टोन एज बोन मेड ऑर्नामेंट्स। तो हड्डी से बने हुए जो आपको आभूषण है वो कहाँ पे मिले थे? तो ये महादहा में मिला हुआ था आपको। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स फ्रॉम द सेम ग्रेव। एक ही जो आपको ग्रेव से 3 स्केलेटन कहाँ से मिला हुआ था? तो ये दमदमा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। फ्रॉम विच रॉक फॉर्मेशन ऑफ विंध्या रीजन मोस्ट ह्यूमन स्केलेटन्स आर फाउंड। तो ये लेखिया है जहाँ पे इसको यह मिला हुआ था आपको। तो आप देख रहे हो कि आपको जो खासकर न्यूलिथिक मेसोलिथिक्स उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी। दादेरी लेटर हड़प्पन साइड, ये कहाँ पे आपका? पंजाब में है। ये नबता डोली, ठीक है, ये कहाँ से मिला? ये इसको किसने आपको जो पहली बार खोजा था? तो ये SD सांकालिया जिन्होंने खोजा था। नबता डोली आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो कि पूछा जाए कहाँ पे? ये तो ये मध्य प्रदेश में। इसके अलावा OCP जो आपका, ठीक है, पॉटरी होता है आपको, इसका नाम जो है वो कहाँ से आपको मिला था? ये हस्तिनापुर से मिला हुआ था आपको। और ये सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आए हुए एग्जाम में, तो ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट भी होते हैं। द मोस्ट एंशिएंट मोस्ट एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आयरन मेटल इज फाउंड। तो कहाँ से मिलता है आपको? अतरंजी खेरा से मिलता है। इसके अलावा आपको पूछा गया कि कोपेनहेगन म्यूजियम जो है आपको ट्रायंगुलर डिवीजन ऑफ स्टोन ब्रॉन्ज और आयरन एज का, तो ये किसने आपको बनाया था? थॉमसन ने बनाया था। कोपेनहेगन आपका कहाँ पे? तो डेनमार्क में है। आर्कियोलॉजिकल साइट जो संगोल है आपको, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये पंजाब में है। तो ये आपका पूरा जो है स्टोन एज से
पाषाण काल से सारे क्वेश्चन आपको एक साथ रिवाइज हो गए यूपी के। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। सो ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ जो हड़प्पन कल्चर है, ठीक है, वो कहाँ पे, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। दिस ऑफिसर वॉज नोन एज भगदुगा, ठीक है, किसको बोला जाता था वैदिक टाइम पे। तो टर्म्स आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये ऑलरेडी यूपीएससी में भी पूछा गया था। सो इसका मतलब क्या होता है, आपका रेवेन्यू कलेक्टर होता है। नेक्स्ट आपको ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पा, सेम क्वेश्चन आलमगीरपुर होगा इसका। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मॉडल्स है बोट है, ठीक है, जो आपको बोट कहाँ पे मिला हुआ था, ये तो मोहनजोदारो और लोथल में मिला हुआ था। लोथल अगेन आपको करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉकयार्ड म्यूजियम बनाया गया, तो मे बी मोस्ट प्रोबेबल चांस है ये गुजरात में है आपका, तो याद रखना आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेजरिंग स्केल ऑफ एलिफेंट टस्क, जो आपको हाथी के दांत से बने हुए आपको स्केल थे, जो कि मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता। कहाँ पे क्यों किया जाता था, लोथल में किया जाता था। पोर्ट सिटी ऑफ आईवीसी, तो ये लोथल है, गुजरात में है आपका। इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड, तो ये सेम क्वेश्चन आपका। ये जो लोथल है आपका, वो कौन सा रिवर पे लोकेटेड है, तो ये भोगवा रिवर पे। अगर भोगवा रिवर की जगह पे आपको साबरमती रिवर आता है तो दोनों आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भोगवा रिवर जो है आपको साबरमती रिवर का ही ट्रिब्यूटरी है। लोथल हड़प्पन साइट जो सिचुएटेड कहाँ पे, गुजरात में, सेम क्वेश्चन। दिस इज़ नॉट एनग्रेव्ड ऑन द फेमस पशुपति, तो पशुपति शिवा जो है आपको वो मोहनजोदारो से मिला हुआ था, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे जो है वो एनिमल को रिप्रेजेंट किया गया, फिर इसमें पूछा जाए कि कौन सा एनिमल नहीं है, तो याद रखना आपको बुल नहीं है। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सील्स जो है कहाँ से मिला है, उसको स्टाइट से बना हुआ है आपको। साइट ऑफ इंडियन हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी, ये कहाँ पे आपका, उत्तर प्रदेश में। मांडू अगर पूछा जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर हो जाए, तो मांडी पूछा गया आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है। द फॉलोइंग एंशिएंट वेल नोन फॉर इट्स एलेबोरेटेड वाटर सिस्टम, ये भी आपको अगेन यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग से अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है ना कि आपको कौन सा, आपको जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता है जहाँ पे आपको जो जल संचय किया जाता था, तो इसका आंसर धोलावीरा होगा। द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो है वो कौन सा, हड़प्पा ही। हड़प्पन पीपल हैड द मेरीटाइम कॉन्टैक्ट, इसके साथ था, तो मेसोपोटामिया के साथ था। मेसोपोटामिया आपका प्रेजेंट डे कौन से एरिया में लाई करता है, तो इराक और ईरान वाले एरिया में। जो आपको जुता हुआ फील्ड है, ठीक है, प्लो फील्ड है, वो कहाँ पे मिला था, कालीबंगा राजस्थान में। इंडस वैली सिविलाइजेशन एसोसिएटेड विद, तो ये प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। तीन हिस्ट्री होता है आपका, प्रोटो, प्री, प्रोटो और जो आपका जो एक्चुअल हिस्ट्री है, ठीक है। तो प्रोटो हिस्ट्री में आप लोग याद रखना कि जो भी आपका लिखा हुआ चीज़ है बट उसको डेसिफर नहीं किया गया, ठीक है, उसको ही बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन, कैसे डिफरेंट है ये, तो इसमें पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट यूज़ किया गया। इसके अलावा आपको आयरन के बारे में इनको नहीं पता था। इवन टेम्पल का भी आपको, मंदिर का भी कहीं जो है वो मेंशन नहीं है। द एस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट फाउंड इन द सील्स ऑफ, देखो सील्स पे, ठीक है, इनका जो चिन्ह था उस पे हॉर्स का निशान नहीं मिलता, बट इसके अलावा अगर पूछा जाए कि हॉर्स का आपको जो रेफरेंस कहाँ पे मिला था, तो ये सुरकोटडा है जो कि जहाँ पे इसका मिला हुआ था। ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस, तो ग्रेट बाथ कहाँ पे आपका, मोहनजोदारो में है। द रिमेन्स ऑफ वेल इनसाइड द हाउसेज, तो आपको घर के अंदर जो है वो कुआं बना हुआ कहाँ पे मिलता है, तो मोहनजोदारो के अंदर मिलता है। द फिगर ऑफ हॉर्न डिटीज टेराकोटा पे, ये कहाँ पे मिलता है, आपको लोथल पे मिलता है। इसके अलावा रॉक कट आर्किटेक्चर, तो ये भी एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किट धोलावीरा उसको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर कोई एक इकलौता साइट है जो कि आपको यूनेस्को साइट के अंदर आता है, तो ये धोलावीरा ही है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी साइट नहीं, तो ये धोलावीरा आपको याद रखना है। द फॉलोइंग टाउन हड़प्पन वॉज डिवाइड इंटू 3 पार्ट, तो धोलावीरा ही है आपका, ठीक है। लार्जेस्ट साइट आपको इंडिया में जो हड़प्पन साइट को देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा आपका, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट आपको कि छानोदारो जो था उसको किसने डिस्कवर किया था, तो EH मैकवे ने किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले बार किसने यूज़ किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था। फर्स्ट आर्कोलॉजिकल जो आपको एग्जिबिटेड हड़प्पन साइट है रिकॉग्नाइज किया था किसके द्वारा, तो ए अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। एक और चीज़ है जो कि आपका करंट अफेयर में था कि न्यू साइट जो आपका डिस्कवर हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसका नाम है रातिया दी देहरी, ठीक है। ये आपका कहाँ पे, थार डेजर्ट में है, और जो आपका जैसलमेर वाला एरिया है राजस्थान में, वहाँ पे है। तो आपको करंट अफेयर से एसोसिएट करके पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कहाँ पे आपको डिस्कवर हुआ, तो याद रखना आप लोग जैसलमेर में, रातिया दी देहरी नाम है इसका। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ही पता चलता है हमें। मैक्सिमम इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका जो साइट है इंडस वैली पे ही है। इसके अलावा जो है आपको सनौली जो है आपका यूपी में ही है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो क्रीमेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आइडल वर्शिप इज बिलीव्ड टू हैव बीन स्टार्टेड कहाँ पे, प्री जो आर्यन पीरियड उसमें माना जाता है। साइट ऑफ सिविलाइजेशन इज लोकेटेड हरियाणा में, तो बनावली आपका राखीगढ़ी है, तो याद रखना आपको। कॉटन कल्टिवेशन जो है वो क्लोथ का स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ऋग वैदिक एंड पोस्ट वैदिक है। सो ऑलरेडी भागवतुका के बारे में आपको पता है, रेवेन्यू कलेक्टर जो होते हैं उनको बोला जाता है। मंत्र फेमस गायत्री मंत्र, जो आपका गायत्री मंत्र है जो आपका कौन से मंडल में है, आपका
ऋग्वेद का 3rd मंडल जो है उसमें है, और इसको जो आपको किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था। टोटल ऋग्वेद में आपको 10 मंडल है, जिसमें आपको 3rd वाला याद रखना है। 7th वाले में आपको जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके बारे में दिया हुआ है, और जो आपका 9th वाला है उसमें आपको जो सोम है उसके बारे में, सोम ड्रिंक जो उसके बारे में दिया। 10th वाले में आपको वर्णा जो है, वर्ण व्यवस्था के बारे में मेंशन है। द सिमिलैरिटी ऑफ ऋग्वेद एंड अवस्था, इसमें क्या है आपको, दोनों जो है आपको ईरान रीजन से कनेक्टेड है। मोस्ट एंशिएंट वेदा पूछा जाए तो ऋग्वेद है आपको, इसमें 1028 जो आपको हिम्स हैं। इन वेदास सभा समिति 2 डॉटर ऑफ प्रजापति, तो जो सभा समिति है 2 आपको कॉन्सेप्ट था असेंबली, जैसे अगर आपने लोकसभा राज्यसभा सुना तो इसको उस टाइम पे आपको पुराने टाइम में राज्यसभा और जो सभा और समिति बोला जाता था। तो ये किसके डॉटर माने जाते थे, प्रजापति की डॉटर मानी जाती है। मेंशन कहाँ पे आपका, तो अथर्ववेद में है। नेक्स्ट जो है आपका वज्रस्नि, ठीक है, ये कहाँ पे, संहिता शुक्ल यजुर्वेद में। द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद, तो इसको क्या बोला जाता है, कौन से स्क्रिप्ट में है, देवनागरी में है। कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का ही कलेक्शन आपको कहाँ पे मिलता है, सामवेद में भी मिलता है। अर्ली मेंशन अबाउट द आयुर्वेदा के बारे में कहाँ पे मेंशन आपका, अथर्ववेद में है। ऋग्वेदिक रिलीजन जो है वो आपको किस तरह का था, तो ये लोग ज़्यादातर आपको किस चीज़ में बिलीव रखते थे, नेचर वर्शिप में करते थे। द पीपल ऑफ ऋग्वेदा बिलीव इन बेसिकली, तो सेक्रीफाइस और रिचुअल्स में। वर्ड गोत्रा, तो जो गोत्र शब्द है वो पहले बार आपको कहाँ पे मेंशन है, तो ऋग्वेद में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ऋग्वेद में मेंशन है जो भगवान को डेडिकेटेड है, तो याद रखना आप लोग को इंद्र भगवान को डेडिकेटेड, यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है। इन वैदिक एपिक वर्ड वर्णा इज फर्स्ट फाउंड, तो ऋग्वेदा में आपको 10th मंडल में मिलता है, ठीक है, जिसको परुस्मेधा यज्ञ भी बोला जाता है या परुस्मेध सूक्त भी बोला जाता है। द एपिक मेंशन परुस्मेध यज्ञ कहाँ पे, सतपथ ब्राह्मण में है। गोपथ ब्राह्मण जो है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है आपका, तो अथर्ववेद से। वर्ड यवा, ठीक है, ऋग्वेद में मेंशन किया गया, ये किस चीज़ के लिए, तो बाढ़ले के लिए है, और यही सबसे पहले आपको कल्टीवेट भी किया गया था, इसको ग्रो किया गया था अगर देखा जाए तो। द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड मते तमा, देवी तमा, ठीक है, नदी तमा किसको बोला जाता है, तो सरस्वती रिवर को बोला जाता है। जो 10 राजन युद्ध था, 10 किंग का जो आपका युद्ध था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो परुस्नी रिवर के पास हुआ था। और परुस्नी रिवर को क्या बोला जाता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बताना। निसक जो है ये शब्द किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको गोल्ड के लिए किया जाता है, सोने के लिए, सोने से बने आभूषण के लिए किया जाता है। द टर्म निसक, सेम क्वेश्चन है आपका, इवन कॉइन के लिए भी क्या कर दिया जाता है कहीं कहीं। इन द उपनिषद यम नचिकेत का जो आपको वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है स्पिरिचुअल नॉलेज पे, वो कहाँ पे किया गया, तो जो कथो उपनिषद है उसमें किया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन अर्ली वैदिक, तो कौन सा था आपका, इंडस रिवर ही था। अर्ली वैदिक नहीं, वो लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में देखा जाए तो सरस्वती रिवर का बहुत ज़्यादा नाम मेंशन है। इन द इंस्क्रिप्शन जो आपको 14th सेंचुरी में वैदिक गॉड को, वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है, तो भोजकोय, ठीक है। मनुस्मृति बेसिकली रिलेटेड, तो ये लॉ से रिलेटेड है आपका। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आपको ऋग्वेदिक टाइम पे आपको सबसे वैल्यूबल एसेट किसको माना जाता था, तो गाय को माना जाता था, कौ को माना जाता था, इसको अघन्या भी बोला गया, ठीक है। सत्यमेव जयते जो है आपको मोटो जो यूज़ किया जाता है, ये कहाँ से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। सेल्वेशन के बारे में कहाँ पे बात किया गया है आपको, तो ये उपनिषद के बारे में, उपनिषद में बात किया गया है। उपनिषद आपको बेसिकली क्या चीज़ है, तो फिलोसफिकल दार्शनिक चीज़ है, उसके बारे में लिखता है। फॉलोइंग जो इन द फॉलोइंग उपनिषद अर्लीस्ट मेंशन ऑफ द पेसिमिज्म, तो ये मैत्रेयानी में, ठीक है। इसके अलावा जो ऋग्वेदिक गॉड्स है आपको, अब ये आपको कहाँ से, जो आपको आर्यन से आए हुए थे, कहाँ से इनका कनेक्शन बताया जाता है, तो ये कुंभा और कुरुमो, ठीक है, जो काबुल जिसको बोला जाता है, इसको ये इस एरिया से माना जाता है। वेयर शुड द लोकेशन ऑफ वैदिक रिवर कुंभा, तो कुंभा आपका कहाँ पे, काबुल में है। यहाँ पे पूछा गया आपको, अगेन सेम क्वेश्चन है। द फॉलोइंग वैदिक डिटी वॉज बिलीव्ड विद द प्रिस्ट, तो ये बृहस्पति हैं, तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट उस पर मैंने टिक कर रखा है उसको आप देखते रहना। द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड गॉड ऑफ वॉर, तो आपको गॉड ऑफ वॉर किसको बोला जाता है, इंद्र को बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर ऋग्वेद में अगर पूछा जाए ना कौन से भगवान का मेंशन है, तो इंद्र का ही है। द मोस्ट, ये सेम क्वेश्चन आपका, ये आपको भोज का इंस्क्रिप्शन जो है वो याद रखना है, ये ईरान से लिया गया है। इसके अलावा इसमें पूछा गया आर्यन कल्चर का जो हब किसको माना जाता है, तो कुरु पंचाल को माना जाता है। रत्नीन जो शब्द जो है वो नॉट इंक्लूड करता है किसको, सतपति को, ठीक है। जो आपका वैदिक रिचुअल होता है होत, ठीक है, किस चीज़ से एसोसिएटेड, होत्री किसको बोला जाता है, जो आपको ऋग्वेद के जो हिम्स होते हैं, जो उनके श्लोक होते हैं, जो उनको पढ़ते हैं या फिर उनके जो यज्ञ वगैरह उनको करवाते हैं। टर्म आर्यन किस चीज़ को आपको डिनोट करता है, तो सुपीरियर रेस। वर्ड्स जो आर्यन है वो संस्कृत में ग्रेट पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। किंग अशुपति जो है आपको ड्यूरिंग उपनिषद पीरियड वाज रूलर, कहाँ के थे आपको, तो कैकई के रूलर थे। इसके अलावा नेम द ट्राइब विच डज नॉट बिलोंग टू द पंच जना ऑफ ऋग्वेद आर्यंस, तो कीकट, ठीक है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंतराज वंश सुचरिता, ये सब किस चीज़ के बारे में, तो ये आपको पुराण के बारे में बताता है, ठीक है। टोटल कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं।
द फर्स्ट कंसिडर द लॉ फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मनु को बोला जाता है, मनुस्मृति को, ठीक है। जो आपका 10 राजन युद्ध है, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो गांधारी यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। वर्ड कुशय किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो सिल्क के लिए किया जाता है। जो आपको सेक्रीफाइस ऑल्टर ये सब जो है उसको जो किस तरह से डिसाइड किया, अगर मान लो कि कोई यज्ञ किया जाएगा तो इन सारी चीज़ों के बारे में कौन से आपको पुस्तक में दिया गया? तो शुल्ब सूत्र है। बेसिकली अनटचेबिलिटी ड्यूरिंग द वैदिक एज वॉज ऑक्यूपेशन माना जाता था। ऋग्वेद में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको 10 मंडल हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका पॉलिटिकल कंडीशन महाजनपद से। सो जो आपको महाजनपद में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे कौन से बुक में आपको महाजनपद के बारे में मेंशन है? तो 2 बुक आपको याद रखना है। भगवती सूत्र जो कि आपका जर्नलिज्म से रिलेटेड है, वहाँ पे आपको मेंशन है 16 महाजनपद के बारे में, और अंगुत्र निकाय जो कि आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जो आपका कुम्हरार का साइट है, ठीक है, जिसको 80 पिलर जो फोर्ट भी बोला जाता है, जो कि लकड़ी से बना हुआ था, कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में है। मगध का रूलर जिसने अपने फादर का जिसने मरवा दिया था, जिसको पितृहंता भी बोला जाता है, किसको बोला जाता है? अजातशत्रु को बोला जाता है। ये हरियणका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मगध रूलर हु वाज नोन एज परशुराम, इसको महापद्मनंदा को बोला जाता है। डिपिक्शन ऑफ गॉड फाउंड ऑन योध्या कॉइन्स, तो कार्तिकेय के बारे में दिया जाता है। द सिटी प्लान ऑफ एंशिएंट श्रावस्ती, तो कहाँ पे आपको दिया हुआ है? श्रावस्ती जो ऐसा आपका एरिया जहाँ पे आपको गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिया हुआ था, ये भी याद रखना आपको। इन 6th सेंचुरी BC सुक्तिमती वॉज कैपिटल, किसका था? तो चेदी का कैपिटल था। इसके अलावा नॉर्थ पंचाल के बारे में पूछा जाए तो महाभारत से लोकेटेड आपको अहिछत्र है। उज्जैन जो है वो एंशिएंट पीरियड में क्या बोला जाता था? इसको अवंतिका बोला जाता था, कैपिटल था इसका। नंदा डायनेस्टी जो है उसका जो आपका इनके बारे में कहाँ पे मेंशन है आपको? कलिंगा में इंस्क्रिप्शन है, इनका शिलालेख है। द फेबल उद्यान वासव दत्ता, ठीक है, ये आपको कौशाम्बी से रिलेटेड है। मत्स्य महाजनपद जो है आपको कहाँ पे लोकेटेड है? तो राजस्थान में है। अब रिलीजियस मूवमेंट है आपका, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि होम डिड महात्मा गांधी नॉट इनिशिएटेड द बुद्धिज्म प्लेस कॉल्ड अनुपिया, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो राजगीर अम्रपाली के लिए, ठीक है। फाउंडर आजीविका कौन है आपको? कोसाला आपको इसके फाउंडर माने जाते हैं। जो आपको फेट में आपको किस्मत में कौन विश्वास रखता था? तो ये आपको आजीविका रखते थे। और जो आपको अर्ली जो आपको जैन एपिक्स होते थे वो कौन से लैंग्वेज यूज़ करते थे? अर्धमगधी यूज़ करते थे। आपको टोटल अगर जैन में तीर्थंकर पूछा जाए तो 24 थे, ठीक है। कुंडलपुर जो बर्थ प्लेस किसका माना जाता है? स्वामी महावीर का माना जाता है। कहाँ पे आपका? बिहार में है। सिद्ध क्षेत्र जो है कनेक्शन किससे आपको? जो आपको समेध शेखर है उससे, पार्श्वनाथ से रिलेटेड है। जो आपको पारसनाथ है उनका जो है वो बर्थ प्लेस जो है एसोसिएशन कहाँ से माना जाता है? तो वाराणसी से माना जाता है। जैन धर्म का जो आपको जो फाउंडर किसको बोला जाता है? तो ऋषभदेव को बोला जाता है। यपनिया, ठीक है, सबसेक्ट है किस चीज़ का? तो जैनिज्म का है। श्वेतांबर अंगम फाइनली एडिटेड बाय द जैन काउंसिल, तो ये काउंसिल कहाँ पे हुआ था आपको? बल्लवी गुजरात में हुआ था। फर्स्ट फॉलोअर ऑफ जो आपको पहले फॉलोअर थे किसके? स्वामी महावीर जैन के, वो कौन थे? जमाली थे। प्रभासगिरी पिलग्रिमेज साइट कहाँ पे आप किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो जैनिज्म से एसोसिएटेड है। जो आपको त्रिरत्न है, त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट आपको जैनिज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है। तो जो जैनिज्म है उसको आपको KFC से याद रखना है, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। और जो आपका बुद्धिज्म वाला है आपका बुद्ध, संघ और धम्मा है। बेसिक थॉट ऑफ जैनिज्म आपको नॉन वायलेंस को लिखता, आपको हिंसा नहीं करना था, ठीक है। ये यूनिवर्सल डिविसेशन में बात कौन करता है? तो जैनिज्म करता है। जैनिज्म को बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज किससे भी मिला था? राष्ट्रकूटाल से भी मिला था। फॉलोइंग वाज नॉट द पैट्रोन ऑफ जैनिज्म, तो खारवेला नहीं थे आपको, खारवेला थे आपके, ठीक है। नॉट पूछा जाए आपको अनंत चतुर्थ्य ऑफ जैनिज्म, इनफाइनाइट पीस के बारे में बात किया जाता है। गौतम बुद्ध का आपका बर्थ प्लेस कहाँ है? लुम्बिनी है। और कौन से आपको इनके मदर जो कौन से क्लाइन से बिलोंग करती थी? तो कोलिया डायनेस्टी से करती थी। लुम्बिनी जो है बर्थ प्लेस है, ठीक है। और यहाँ पे अशोका ने भी विजिट किया था, अपना जो है शिलालेख भी बनाया था। और जो गौतम बुद्ध का जो डेथ होता है कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। जो लास्ट पर्सन जो आपको गौतम बुद्ध से मिलते हैं वो कौन मिलता है आपको? सुभद्रा मिलती है। बुद्धा अटेंड द महापरिनिर्वाण कहाँ पे मिलता है इनको? और कौन सा किसके अंदर, वो कौन सा रिपब्लिक के अंदर आता है? तो मल्लास के अंदर आता है। द इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ ऑल्सो नोन एज महानिष्क्रमण, मतलब घर छोड़ने को बोला जाता है, ठीक है। बुद्धा हैज़ डिलीवर्ड मैक्सिमम सरमन, तो श्रावस्ती में उन्होंने दिया था। पहला श्रमण कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में दिया था, जो कि डियर पार्क है आपका, जहाँ पे जिसको किस नाम से बोला जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मचक्र जो है वो
सारनाथ में बना, सेम क्वेश्चन। और अगर आपको पता है तो सारनाथ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो उसको इंक्लूड करने की बात की गई, तो मे बी आपको वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से। एंट्री ऑफ वुमेन, विक्शनी, पहली विक्शनी जो है वो अपनी जो गौतमी होती है, उनकी जो माँ होती है, उनको दी जाती है एंट्री। और कहाँ पे दी जाती है? वैशाली में। वर्ड अनस्टेबल एंड ट्रांसलेट किससे रिलेटेड? बुद्धिज्म से। त्रिपिटका आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? तो बुद्धिज्म से। 3 त्रिपिटका आपको सुत्त, विनय और अभिधम। मिलन पन्हो जो आपका बुक है वो किस चीज़ में लिखा गया? पाली टेक्स्ट है। मिलन पन्हो में जो आपको डायलॉग है किसके बीच में? मिलन पन्हो जो आपको राजा है और उसके बीच में, किसके बीच में? नागसेना के बीच में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? तो अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था आपको। सतपर्णी केव कहाँ पे? आपको राजगीर में है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अब जो है वो कहाँ पे हुआ था? कनिष्क के टाइम पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कि आपको अशोका के टाइम पे होता है, और इसको चेयर कौन करता है? तो मुगाली पुत्र तिस्सा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका वैशाली में होता है। महावंशज हिमालय वाला रीजन है जिसको मध्यमा भी बोला जाता है। फ्यूचर बुद्धा को क्या बोला जाता है? मैत्रेय बोला जाता है। जो बुक है आपको विशुद्धि मग्गा, ठीक है, वो कौन से? आपको बुद्धिज्म का 2 सेक्ट है ना, महायान, हिनयान, तो आपको हिनयान से रिलेटेड है। जो आपको बुद्धिस्ट फिलोसफर है जो कि प्रिंसिपल ऑफ शून्यवाद देते हैं, उनका नाम क्या? आपको नागार्जुन है। वज्रयान सेक्ट जो बुद्धिज्म है तिब्बत में, किसने इसको जो है वो स्टैब्लिश किया था? तो ये पद्मसंभव ने किया था। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो बोथ सेक्ट है वो थ्योरी ऑफ कर्मा और रिकार्नेशन पे विश्वास करता है। भूमि स्पर्श मुद्रा, ये आपका गुप्ता पीरियड में बनाया गया था बुद्धा का, सारनाथ में, ठीक है। फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहारा, तो आपको धर्मपाल ने बनाया था आपको, ये कहाँ पे? आपको जो भागलपुर वाले एरिया में वहाँ पे बनाया गया था। ये महायान बुद्धिज्म आपका, महायान नहीं, वज्रयान जो बुद्धिज्म उससे रिलेटेड है। उसके अलावा जो आपको रिमेन्स ऑफ सारीपुत्र कहाँ से मिलता है? तो सांची से मिलता है। कौन से जो रिवर बैंक है जहाँ पे आपको गौतम बुद्धा ने आपका जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये निरंजना और फाल्गु रिवर है जो कि आपका बोधगया में है। लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? गौतम बुद्धा को बोला जाता है। जीवक जो आपको फिजिशियन थे, ठीक है, किसके टाइम पे थे? ये बिम्बिसार के टाइम पे थे। बुद्धा ने कौसंबी विजिट किया था किसके टाइम पे? तो उदयन के समय पे। जो विक्रमशिला आपका जो आपको यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है कहाँ पे, और इससे कौन एसोसिएटेड है? तो उपाध्याय अतीसा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग लास्ट पर्सन टू कन्वर्ट, किसको गौतम बुद्धा ने कन्वर्ट किया था? तो सुबोधा का, ठीक है। टाइम ऑफ महापरिनिर्वाण तो 483 BC है आपका। त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों में है। तो बुद्धिज्म में बुद्धा, धम्मा और संघा बोला जाता है। बामियान जो अफगानिस्तान में, ये किस चीज़ के लिए फेमस? बुद्धा, गौतम बुद्धा का है। अर्धनारीश्वर जो आपका आइडल शिवा का है और पार्वती का, ये दोनों गॉड का मिक्स है। यहाँ पे पूछा गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। द मोस्ट मेंशन अबाउट द देवकी सन ऑफ कृष्णा, तो किसके बारे कौन से उपनिषद में है? तो छंदोग्य उपनिषद में है। वासुदेव कृष्णा के बारे में कहाँ पे? आपको अभ्यास में। टाइप्स ऑफ होमेज, तो भक्ति का जो 9 तरह का होता है, ठीक है। कर्म वगैरह के बारे में कहाँ पे आपको मेंशन है? तो गीता में दिया हुआ, भागवत गीता में दिया हुआ। जो आपका एंशिएंट मोस्ट आर्किकल एविडेंस ऑफ भागवत सेक्ट, तो भागवत सेक्ट के बारे में आपको किस कहाँ पे दिया है? तो वेशनगर इंस्क्रिप्शन है आपका, जहाँ पे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, वहाँ पे आपको इसके बारे में सबसे ज़्यादा मेंशन है। 6 फिलॉसफी है आपको, ठीक है। यहाँ पे नयानार आपको किस चीज़ से रिलेटेड? 2 होते हैं आपको, नयानार होते हैं और अलवार्स होते हैं, ठीक है। नयानार सबको कौन होते हैं? जो आपको भगवान शिव में विश्वास करते हैं, और जो अलवार होते हैं वो आपको भगवान विष्णु में विश्वास करते हैं। सांख्य फिलोसफी जो है किसने बनाया था आपको? किसने प्रोफाउंड किया था? तो कपिल ने किया, कपिल मुनि ने किया था। थ्योरी ऑफ कर्मा कहाँ पे है? तो मीमांसा जो है इसमें है। योग का किसने आपको जो है प्रोफाउंडर माना जाता है? तो पतंजलि को माना जाता है। न्याय फिलोसफी को किसने आपको? तो गौतमा ने किया था। अब यहाँ से आपका मौर्यन एम्पायर है, ठीक है। सो मौर्यन एम्पायर में आपको धर्म शोक, ये सारनाथ इंस्क्रिप्शन जो है वो कुमार देवी जो आपको ने बनवाया था। कलिंगा जो है आपको जो अशोका ने कलिंगा वॉर जो कब कौन सी ईयर में लड़ा था? तो 8 ईयर जो जब उनका चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने लड़ा था। जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, जो कि लिखा है कौटिल्य ने, उसमें सीता अध्यक्ष किससे एसोसिएटेड है? तो आपको कृषि से, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। साक्य मुनि बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुमिनिटी, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उससे मिलता है। रूमिदी इंस्क्रिप्शन जो है आपका, ये भी किसने बनाया था? आपको अशोका ने बनाया था, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा की जगह पे। जो पहले बार आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसिफर किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया जाता है। कब? 1837 में। हु अमंग द फॉलोइंग जो है कंपेयर किया जाता है प्रिंस ऑफ मैकियावेली, किसको बोला जाता है? तो अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य।
चाणक्य के विष्णुगुप्त भी नाम था, ठीक है, ये कुछ अलग अलग नाम भी है। कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर, किसके टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे? तो चंद्रगुप्त के टाइम पे थे। और कौटिल्य ने ही आपको सप्तांग थ्योरी भी दिया हुआ है। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो किस चीज़ पे आपको बेस्ड, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। एंशियंट मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट आपको कौन सा लैंग्वेज है? तो ब्राह्मी में है। इसके अलावा ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो डेसिबल जो कहाँ पे था आपको? पिलर्स वगैरह पे था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका कालसी इज़ फेमस फॉर, तो ये कालसी कहाँ पे आपका? उत्तराखंड में है इंस्क्रिप्शन, और ये अशोका का जो इंस्क्रिप्शन इसकी वजह से फेमस है। फर्स्ट इंडियन एम्पायर वॉज स्टैब्लिश, तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, मौर्यन डायनेस्टी फाउंड किया था। जो आपको माइनिंग से जो मिनिस्टर रिलेटेड होते हैं अर्थशास्त्र में, उनके बारे में क्या बोला गया? तो आकार अध्यक्ष बोला गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ये आपका पोस्ट मौर्यन है। कांचीपुरम जो आपको किसका कैपिटल था? तो पल्लवास का कैपिटल था। द नेम ऑफ चोला हुआ कंकर्ड द श्रीलंका, ठीक है। तो राजा राजन, क्योंकि आपको चोला डायनेस्टी जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था आपको रिसेंटली, अगर आपको पता हो तो। आपका चोला डायनेस्टी से उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी मेंशन करता है। इसके अलावा चोला किंग हु फ्रीड द श्रीलंका कम्प्लीटली एंड मैरिड हिज डॉटर, आपको सिंगली प्रिंस कौन था आपको? तो कोलोतुंगा थे। ड्यूरिंग द किसके टाइम पे आपको 72 ट्रेडर्स को भेजा जाता चाइना? तो कोलोटुंगा वन के टाइम पे भेजा जाता। फॉलोइंग चोला रूलर हु क्रेडिट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल लेक नेम्ड चोलाई गंगम, तो किसने बनाया था? राजेंद्र चोला ने बनाया था। गंगाई कोंडा चोलापुरम किसने स्टैब्लिश किया? तो राजेंद्र वन ने किया था। चोला रूलर हु मैनेज द एस्टेब्लिश्ड ऑफ बे ऑफ बंगाल, तो किसने किया था? राजेंद्र वन ने किया था। द फेमस ब्राउन इमेज, अगर आपने नटराज के बारे में देखा हुआ तो नटराज किसके टाइम पे बना था? ये चोला के टाइम पे ही बना हुआ था। जो आपको चोला के टाइम पे जो ट्रेडर्स होते थे, जो फॉरेन ट्रेडर्स, उनको क्या बोला जाता था? नन देसी बोला जाता था। साउथ इंडिया में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको सबसे ज़्यादा अगर बेहतरीन बोला जाता है तो किसका है? चोला का उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। द चोला किंगडम कहाँ पे एक्सपेंड था आपका? कोरोमंडल कोस्ट और कुछ पार्ट डेक्कन में भी था। इसके अलावा जो आपको फॉलोइंग वरियम वॉज रिस्पॉन्सिबल लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, तो उसको टोटा वरियम बोला जाता था। फीचर चोला एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बेस्ट माना जाता है इसका। इसका जो आप बैटल ऑफ तकुल्लम, ठीक है, ये आपका कहाँ पे हुआ था? किसके बीच में था? राजकोटास और चोलास के बीच में हुआ था। चोला एम्पायर को किसने खत्म किया था? तो मलिक गफूर के बारे में बोला जाता है। कैपिटल आपको चोला का कहाँ पे था? चालुक्य का कहाँ पे था? चालुक्य का कैपिटल आपको वातापी में था, बादामी भी बोला जाता है। जो चालुक्य डायनेस्टी का सबसे आपको ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है, किसको बोला जाता है? पुलकेशिन II को बोला जाता है, क्योंकि इसी ने आपको जो है वो जो राजा हर्षवर्धन थे उनको डिफीट किया था। कहाँ पे? नर्मदा रिवर के पास। द कैपिटल ऑफ कदम्ब, ये कहाँ पे था? वनवासी में था। जो चालुक्य के टाइम पे आपको बहुत एक फेमस ट्रेवलर आते हैं जिनका क्या नाम होता है? हिनसेंग होता है। और अगर पूछा जाए वुमेन का कंडीशन, महिलाओं का कंडीशन अब सबसे बेस्ट किसके टाइम पे होता है? तो चालुक्य के टाइम पे ही होता है आपको। वारंगल किस चीज़ के लिए फेमस था? आपको आयरन और टूल्स के लिए। चोला का कैपिटल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तंजौर है। अहेल इंस्क्रिप्शन आपको याद रखना किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पुलकेशिन II से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक है वो गुप्ता से रिलेटेड है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, उसको वीडियो पॉज करके आप लोग देख लेना। मेहरुल इंस्क्रिप्शन जो किस, उसमें नाम किसका मेंशन है? चंद्र का मेंशन है। मंदसौर प्रशस्ति जो है किससे रिलेटेड है आपका? कुमारगुप्त वन से रिलेटेड है। कुमारगुप्त वन ही ने आपको नालंदा यूनिवर्सिटी भी बनवाया था। टैक्स कलेक्टर जो उसको क्या बोला जाता? ध्रुव वादीकरण बोला जाता था। आपको इसमें जो कौन सा आपको समुद्रगुप्त का जो हिस्सा नहीं माना जाता राज्य का, तो कश्मीर को नहीं माना जाता। भाग और बाली क्या था आपको? सोर्स ऑफ इनकम था। गुप्ता कॉइन को क्या बोला जाता? दिनार बोला जाता था। फर्स्ट रूलर जो उन्होंने कॉइन को इशू किया था कौन थे? वो चंद्रगुप्त वन थे। द फर्स्ट रूलर हु सर्कुलेटेड सिल्वर कॉइन, तो चंद्रगुप्त वन हो जाएगा। और सिल्वर कॉइन को क्या बोला जाता? रुपया बोला जाता था। साका विनर कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड को बोला जाता है। परम भागवत किसने आपको अवधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त II ने किया था। और इनके टाइम पे आपको नवरत्न भी माना जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। और जो प्रयाग प्रशस्ति है किसके टाइम पे बनाया गया था? तो समुद्रगुप्त जो आपको उनके टाइम पे बनाया गया था। किसने बनाया था? ये किसने लिखा था? तो हरिसेना ने लिखा था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको हुनास किसके टाइम पे अटैक करता है? तो स्कंदगुप्त के टाइम पे करता है। वित्री इंस्क्रिप्शन जो कौन किसने जो किससे एसोसिएट स्कंदगुप्त से, जिसमें आपको हुनास को हराया जाता है उसके बारे में। एरन इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बार आपको सती के बारे में जो कहीं मेंशन मिलता है तो ये एरन इंस्क्रिप्शन में मिलता है। जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है वो आपको जो उस टाइम पे व्यापार किस तरह से, सिल्क वेवर किस तरह से काम करते हैं उसमें, उसके बारे में। तो आपको शिलालेख से बहुत सारे सवाल आते हैं। जो आपको प्रभवसेन है उन्होंने क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ये है आपको। और इवन आपको याद रखना कि प्रयाग प्रशस्ति जो है इसमें समुद्रगुप्त के अलावा इवन जहांगीर का भी नाम मेंशन है। थोड़ा सा ट्रैवलर से जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, तो
हर्षवर्धन के टाइम पे आपको कन्नौज और प्रयाग में जो है वो रिलीजियस कन्वेंशन रखे गए थे। हर्षवर्धन जो उन्होंने मेगा बुद्धिस्ट कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया था, तो प्रयाग में कराया था। कलहन के बुक में भी हर्षा के बारे में बताया जाता है। और हर्षवर्धन जो है उन्होंने इनको किसने डिफीट किया था, तो पुलकेशिन II ने डिफीट किया था। जो नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन आया था, ह्वेनसांग आया था, इन्हीं के टाइम पे आया। तो इनका बुक फेमस है आपका सुयु की, ठीक है। और हर्षवर्धन का जो आपको कैपिटल होता है कौन सा होता है, कन्नौज होता है। कन्नौज का पुराना नाम क्या है आपका, महोदय है। और जो उन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल, पहले इनका थानेश्वर जो कि आपका हरियाणा में, वहाँ से शिफ्ट किया गया था कन्नौज। तो ये पूरा आपका एंशिएंट हिस्ट्री था, ठीक है। इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर अलग से कवर करवाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।